हमें वैष्णव का गुणगान क्यों करना चाहिए, वैष्णव को क्यों याद करना चाहिए? क्या प्रश्न किया कि हम लोगों को वैष्णव को क्यों याद करना है, वैष्णव की महिमा क्यों गानी है, क्या मिलेगा गाने से, भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा क्यों करें? भाई भगवान की चर्चा करो, भगवान श्री कृष्ण राम की चर्चा करो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण और मेरे बीच में दूसरा कोई नहीं, मैं और मेरा कृष्ण, बस बीच में हमको कोई झंझट नहीं चाहिए, बाईपास जाना है। कोई गुरु नहीं, कोई साधु नहीं, किसी वैष्णव की आवश्यकता नहीं। लोग ऐसा विचार करते हैं, मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। तो ऐसे भजन जो हैं लोग गाते हैं, मेरा तो श्याम के संग प्रीति हो गया है, मुझे और से कोई मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो भक्ति का ABCD भी नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा हमको, जब हम उनके प्रिय वैष्णव जन, उनके प्रिय भक्तों ka क्या करेंगे, संग करेंगे। बच्चों को शांत कर दो कृपा करके, हम पर इतनी कृपा कर दो आप। आ रहा है समझ में क्या बोला हमने, क्या बोल रहे थे? भक्तों की कृपा। देखो भगवान जो है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या? किसी के पास संपत्ति होती है तो उसका मालिक भी होता है। संपत्ति का कोई क्या होता है? मालिक होता है। यदि आपको संपत्ति चाहिए तो किसके पास जाना होगा? मालिक के पास जाना होगा। यदि मालिक आपसे खुश हैं तो संपत्ति आपको मिल जाएगी आसानी से। यदि आप बिना मालिक को खुश किए, बिना मालिक को पूछे संपत्ति को लेने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? एक तो चोर कहलाओगे, ऊपर से डंडे पड़ेंगे और जेल में जाओगे। तो कहने का तात्पर्य क्या? भगवान क्या है? भक्तों की संपत्ति है। भक्त भगवान के मालिक हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्तो पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो भक्त भगवान के मालिक हो गए। भगवान कहते हैं भक्त मुझको जिसको देना चाहे दें, मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं तो बिक चुका हूँ भक्तों के आगे। तो यदि भगवान आपको चाहिए तो उनके जो मालिक हैं भक्त, उनके पास आपको जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उनको खुश करना होगा, उनकी महिमा का गान करना होगा। तब जब भक्त खुश हो जाएंगे तो फिर जो संपत्ति है कृष्ण वो अनायासी आपको दे देंगे। तो भक्तों की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। भक्तों की जब तक कृपा नहीं होगी, वैष्णव की कृपा, तब तक हम ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महाजन वाणी है, जो महापुरुष हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने एक वचन बोला है बड़ा सुंदर कि मैं वैष्णव का गुणगान क्यों करूं? प्रश्न उठता है क्यों? सारा जगत क्यों से शुरू हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? जितने हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो क्यों प्रश्न से शुरू हुए, जिज्ञासा। तो हम यहाँ पर वैष्णव को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? इसमें हमारा क्या हित है, क्या मंगल है, हमारा क्या फ़ायदा है? हर व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है, देखता कि नहीं देखता है? इतने हम निष्काम तो नहीं बैठे हैं यहाँ पर कि कुछ नहीं चाहिए हमको, सबको कुछ न कुछ चाहिए। तो हमको भगवान की कृपा चाहिए, हमको भगवान की भक्ति चाहिए, वो हमारा वास्तविक स्वार्थ है, वही हमको चाहना है। इसके अलावा जगत की कोई वस्तु हमको नहीं चाहना है। तो वैष्णव लोग कहते हैं कि हम भगवान के भक्तों की गुणगान क्यों करें, किस लिए करें? कहा गया है वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनिया छे साधु गुरु मुखे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनिया छे साधु गुरु मुखे। मतलब
वैष्णव मेरे गुणगान कर ले जीवे रे त्राण, कि जो व्यक्ति वैष्णव का गुणगान करेगा उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। यानी वैष्णव का गुणगान करने से जगत जीवों का उद्धार हो जाता है। सुनी याचे साधु गुरु मुखे, ऐसा मैंने गुरु साधु से सुना है। ये हमारे आचार्य बोलते हैं। यानी वैष्णव को याद करना ही हमारी क्या है? संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। वही हमारा धन है। सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? वैष्णव को याद करना, उनको स्मरण करना। और वैष्णव को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। क्या है? विपत्ति। सबसे बड़ा दुख है।